अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना शफीअना करीमना महबूबना महबूबा रब्बिना अअलाना औलाना मलजाना महवाना क़ाइदना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। बेइंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और पर्दा के अंदर समाअत करने वाली माँ और बहनों, आज का जो मौजू है वो अपनी नौइयत के एतबार से इंतहाई ज़्यादा अहम है। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि गुज़िश्ता कुछ खुतबात जुमा से हमारा मौजू हुकूकुल इबाद के हवाले से चल रहा है। हुकूकुल इबाद जो सीरीज़ है इसके अंदर मुख्तलिफ रिश्तों के हवाले से और उनके हुकूक के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है। गुज़िश्ता खुतबा जुमा इसके अंदर वालिदैन के हुकूक और औलाद की जिम्मेदारियों के ऊपर बात हुई और जो आज का खुतबा है उसमें जो वालिदैन की जिम्मेदारियां हैं और औलाद के हुकूक हैं, इस हवाले से बात करना मकसूद है और ये इंतहाई ज़्यादा अहम है। लोग क्या करते हैं कि जो टॉपिक उनको फैसिनेट करता है अपने हुकूक से मुताल्लिक, वो उसको बड़ा पसंद करते हैं। वालिदैन को बड़ा पसंद है कि औलाद को पता होना चाहिए इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इन्होंने हमें सर्व करना है, हमारी खिदमत करनी है, हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। लेकिन इससे बहुत पहले कुछ वालिदैन की जिम्मेदारियां भी हैं। हमारे यहाँ दूसरा प्रॉब्लम यह है कि औलाद की तरबियत के ऊपर तो बड़ा फोकस होता है, लेकिन पेरेंटहुड यानी वालिदैन की तरबियत के ऊपर ना कोई वर्कशॉप है, ना ही कोई बात होती है। भाई अच्छे वालिदैन बनना कैसे, पता होना चाहिए ना। वो जो अच्छे वालिदैन बनना है ना, वो बड़ा जरूरी है। अब जब किसी बच्चे की तरबियत करते हैं ना, आप यकीन माने बहुत बड़ा काम कर देते हैं। आप मुआशरे को, सोसाइटी को एक अच्छा फर्क दे देते हैं, क्योंकि आगे कई सालों तक, बल्कि बाज़ वक़्त कई सदियों तक आने वाली कई नस्लों के ऊपर वो तासुर छोड़ता है। जब वालिदैन को पता हो कि हमने बच्चे की तरबियत कैसे करनी है। औलाद यकीनन बहुत बड़ी नेमत है, औलाद की तलब भी होनी चाहिए, उसके लिए दुआएं भी मौजूद हैं कुरान मजीद के अंदर। आपको पता है कि क्या अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, क्या औलिया इज़ाम, सब से जो है वो औलाद की तलब साबित है। तो गोया कि ये तलब जो है ये मसनून है। कुरान मजीद ही के अंदर सूरतुल अंबिया है,
कि जिसके अंदर मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरीज हैं वो नकल की गई है। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की वहाँ पर दुआ मनक़ूल है, वज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता ख़ैरुल वारिसीन, सूरह अल-अंबिया में ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पुकारा अपने रब को, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दा, ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़ना, व अंता ख़ैरुल वारिसीन, बेहतरीन वारिस तो तू ही है। लेकिन ज़ाहिरी यहाँ पे ज़मीन पर भी इंसान को किसी न किसी वारिस की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ये दुआ कौन मांग रही है? जनाब सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका बैकग्राउंड भी कि इन्होंने ये दुआ कब मांगी। हालांकि इनकी उम्र 90 साल या बाज़ रिवायत में 120 साल के करीब हो चुकी थी। असल में इनके पास कफालत, इनकी ज़ेरे कफालत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा आई थी, उस वक्त इन्होंने ये दुआ मांगी थी। और सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के जो वालिदैन थे उनके यहाँ भी औलाद नहीं थी। हन्ना इनकी वालिदा का नाम है और इनके जो वालिद हैं उनका नाम इमरान है। कुरान मजीद के अंदर सूरह आल इमरान मौजूद है। इमरान उनकी फैमिली की स्टोरी वहाँ पे पूरी तफसील के साथ मंक़ूल है सूरह आल इमरान के अंदर। वो हन्ना जो है वो एक दिन बैठी हुई थी अपने सहन के अंदर, तो उन्होंने देखा कि घोंसला है, एक चिड़िया आई और अपनी उस आलने के अंदर अपने बच्चे को आके रखा और उसके बाद फिर उसकी खुराक का बंदोबस्त किया, छोटे छोटे दाने लेकर के आई, फिर आलने को मजबूती के लिए छोटे छोटे तिनके लेकर के आई। वो अपनी औलाद के लिए इतनी खिदमत कर रही थी, तो उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह मुझे भी औलाद से नवाज दे। जब मेरे यहाँ औलाद होगी तो मैं भी नजर मान ली उन्होंने, इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी, अल्लाह अगर मेरे यहाँ बेटा हुआ तो मैं नजर मानती हूँ, मन्नत मानती हूँ, फतक़ब्बल मिन्नी कि मैं तेरे लिए उसको वक्फ कर दूंगी, तेरे घर के लिए उसको वक्फ कर दूंगी, तो तू मेरी उस नजर को क्या कर ले, कबूल कर ले, फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। कुरान मजीद ये कहते हैं फलम्मा वज़अतहा, जब उसने वज़ा हमल किया, उस खातून ने जन्म दिया, फलम्मा वज़अतहा क़ालत इन्नी वज़अतुहा उन्सा, कहने लगी कि ये तो बेटी है, ये तो लड़की है, तो मैंने तो लड़का मांगा था कि जो इबादत गाह है उसके लिए तो खादिम होगा तो वो लड़का होगा, अब इस बच्ची को मैं कैसे डालूं वहां मस्जिद के अंदर, कैसे छोड़ूं? तो जाहिर है कि जो चीज मांग चुकी थी अल्लाह से, जो नजर मांग चुकी थी वो पूरी करनी थी। अब वहां पे जो हेड थे, जो मुंतजिम थे उस इबादत खाने के, वो थे जनाब सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम। वो रिश्ते में सैयदा मरियम के खालू लगते थे। अब उन्होंने उनके पास छोड़ दिया। ये भी अच्छा हो गया कि अच्छा रिश्ता वहां पे मौजूद था कि जिसके बारे में इंसान को मजीद फिक्र करने की, गम करने की जरूरत नहीं थी। तो हमारे यहाँ ये वाले मेहराब है, लेकिन जो कदीम जमाने में मेहराब ये नहीं होते थे। वहां से मुराद एक पूरा रूम होता था जहाँ पे ठहरने के लिए जगह होती थी। तो उस रूम के अंदर सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया गया। वहां पे ज़ेरे किफ़ालत हैं जनाब सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की। वो जब जाते थे बाहर दीगर कामों के लिए तो वो उसको लॉक करके जाते थे। तो वो एक दिन जब वापस आए तो वो लॉक खोला, अंदर देखा सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा। और कुरान मजीद क्या कहते हैं कि जब उन्होंने आके देखा वजद इंदहा ज़करिया, तो देखा कि उनके पास तो फल पड़े हुए, बेमौसम के फल पड़े हुए, ताजा ताजा फल पड़े हुए। ज़करिया साहब ने सोचा है मुकफ्फल था, ताजा था, ये ताजा फल किधर से आ गए? तो पूछा या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम ये फल किधर से आए? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, तो सैयदा मरियम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह की तरफ से आए, मिन इंदिल्लाह। तो अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ से नवाजता है, जैसे दे कोई और शख्स उसका इमेजिन भी नहीं कर सकता। इंसान अगर अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस कर ले, वक्फ कर ले और अल्लाह से डर जाए, अल्लाह से डरने वाला मामला कर ले, तो अल्लाह उसको वहां से रिज़्क़ देता है। सूरह तलाक के अंदर मौजूद है नंबर 28 में, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह उसके लिए रास्ते भी निकालता है और उसको वहां से रिज़्क़ देता है ला यहतसिब, के कोई शख्स गुमान भी नहीं कर सकता। तो सैयदा मरियम के पास वो जब बेमौसम के फल देखे तो ये चूंकि ये समझ चुके थे कि मेरे अब शजरा हयात के ऊपर एक तरह की खजा आ चुकी है, तो अब इन्होंने सोचा कि जो अल्लाह बेमौसम के फल दे सकता है तो वो बेमौसम की औलाद क्यों नहीं दे सकता। तो अल्लाह से दुआ की। ये वो दुआ है जो कि सूरह अंबिया के अंदर जो पहले मैंने आपके सामने अर्ज की
रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिस, ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़ना, बेहतरीन वारिस। तो ये अपना अकीदा भी बयान कर दिया और अपनी दुआ भी अल्लाह के सामने रख दी। तलबे औलाद जो है ये मसनून है, ये अंबिया की सुन्नत है, हर इंसान जो है वो ख्वाहिश करते हैं। लेकिन औलाद के बाद इससे बड़ा चैलेंज एक आता है, वो है इसकी तरबियत का। जो औलाद की तरबियत होती है ना, उसके मुख्तलिफ फेज होते हैं। उन फेजेस के अंदर जो सबसे पहला फेज है वो है बिल्कुल बचपन। हर इंसान की लाइफ के यही फेज है, बचपन है, लड़कपन है, फिर नौजवानी है, फिर जवानी है, फिर भेड़ उम्री है, फिर जो है वो ज़ौफ़ है, बुढ़ापा है, शैबा है। ये है इंसान के फेजेस। जाहिर है कि इंसान अपने वालिदैन की जो ज़ेरे निगरानी रहते हैं, जो उन पर डिपेंड कर होता है, वो आमतौर पर 20-25 साल का अरसा। वैसे तो जो इस वक्त की जो पिछले साल का जो सर्वे है जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में किया गया है कि किस मुल्क के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट अरसा है, यानी औलाद कब तक वालिदैन के पास बैठ के खाती है और उनको तंग करती है, तो सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में टॉप मुल्कों में 25-25-30 बरस तक जो औलाद होती है, जवान बच्चे बच्चियां, वो वालिदैन के पेटे में होती है। आज की इस गुफ्तगू से आपको पता चलेगा कि उसमें ज्यादा कसूर वालिदैन का अपना ही होता है। तो ये इसके स्टेप्स हैं, तो इनको मुख्तलिफ फेजेस के हिसाब से डील करना चाहिए। सबसे पहला फेज होता है बच्चे की विलादत के बाद से लेकर के उसकी सन्ने शऊर को पहुंचने तक, 13 साल का लगा लें, 14 साल का लगा लें, यहाँ तक का जो फेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस दौरान में अगर आपने तरबियत नहीं की बच्चे की, तो यकीन माने कि उसके जो मनफी असरात है ना, वो आगे पूरी जिंदगी, जो बाप था जब उसने इस बच्चे या बच्ची को जन्म दिया, सो उस वक्त में he was 25 और 30, जिस वक्त उसने बच्चे को जन्म दिया, अब उसने बच्चे की तरबियत नहीं की। अब जब वो बच्चा 20-25 साल का कड़ियल जवान होगा, अब ये बाबा जी की उम्र को पहुंच रहे हैं, 60 साल को हो रहे हैं, 55 साल को हो रहे हैं, बच्चा कड़ियल जवान है, अब इसने वो तरबियत नहीं की तो इसको करनी चाहिए थी। अब देखिए उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अब यकीन माने कि कुछ बुजुर्गों से मुलाकात होती है तो वो लिटरली रो रहे होते हैं, कुछ कह नहीं सकते, अपनी औलादों से शिकवा किससे करें? रिश्तेदारों से करें, दोस्त अहबाब से करें, ऑफिस के कॉलीग से करें उसका शिकवा? नहीं कर सकते, बेबस है। ये बहुत बेबसी, बहुत तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ कि मर्द से बड़ी तकलीफ औलाद की तरफ से टफ टाइम मिलना, ये बाबा जी के लिए मौत होती है, आप यकीन मानिए। तो बड़ा जरूरी है पहले फेज को सबसे पहले टैकल करना, तो उसके सन्ने शौर से पहुंचने का जो वक्त है। ये जो पहला फेज है ना, इस पहले फेज के अंदर तमहीदी तौर पर एक बात अर्ज कर दूं कि असल में औलाद की जो तरबियत शुरू होती है ना, कुछ दोस्तों के लिए नई बात होगी, वो होती है औरत का इंतखाब औलाद के दुनिया में आने से पहले। अबुल अस्वद दौली एक शायर था, ज़माने करीम की बात कर रहे हैं, ज़माने जाहिलियत के। अबुल अस्वद अद-दौली बहुत बड़ा शायर अरब के अंदर। तो वो एक दिन उसके बच्चे बच्चियां थे, जवान थे, तो उनके सामने उनको कहने लगा क्या हो इकट्ठे हो जरा, मैंने तुमसे कुछ बातें करनी। बातें करने लगा, उनसे कहने लगा कि इन्नी अहसनतु लकुम, मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे ऊपर ना बड़े एहसानात किए। अच्छा अब्बा जी, कड़े कड़े एहसान किए थे? इज़ा कुंतुम सिगारा, जब तुम छोटे थे, ठीक है, किबारा, जब तुम बड़े थे, ठीक है, तब के एहसानात भी समझ आ गए, और क़ब्ल अन तुलदू, और उस वक्त भी मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है जिस वक्त तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे। उनका है बाबा जी ये कौन सी बातें कर रहे हैं? पहले वाला एहसान कौन सा हो? जब हम पैदा नहीं होते थे तो कौन सा एहसान है? खाना है, ना पीना है, ना सोना है, ना सेहत है, ना बीमारी है, कुछ भी नहीं है, किस चीज का एहसान? कहने लगे बेटा मेरी बात तवज्जो से सुनो, मैं शायर था। जो शायर होते हैं ना वो हुस्न परस्त होते हैं, वो बहुत चूजी होते हैं अपनी एफिलिएशन को चूज करने में। तो मेरे इर्द गिर्द जो हल्का था, हल्का अहबाब था, उसमें कई सारी ऐसी खवातीन हो सकती थी कि जिनको मैं अपने हवाए नफ्स के मुताबिक मैं चूज कर सकता था। वो मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकती थी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जहाँ से मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हासिल करता और सेक्सुअल जो मेरी नीड थी वो भी पूरी हो सकती थी। लेकिन मैंने देखा कि आमतौर पर जो हुस्न परस्त लोग होते हैं वो मार खा जाते हैं, हुस्न से ही मार खा जाते हैं। तो मैंने अपने आपको मैसेज दिया कि मैंने हुस्न की बुनियाद पर
किसी खातून को अपना बनाना नहीं, मैंने उसके कैरेक्टर, उसके किरदार और उसकी तरबियत को देख करके मैंने उसको अपना बनाया, उसको अपने निकाह में लेकर गया। तो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी वालिदा का इंतखाब किया, उसकी बुनियाद हुस्न नहीं थी। ये एक अलग से मौजू है कि इसके बारे में शरई मसला क्या है कि जिन चीजों में कुफ देखना लाजमी होता है वो किसी और इंशाअल्लाह बज़ खुतबे में अर्ज कर दूंगा। तो वो कहता है कि मैंने अपनी उस जाती ख्वाहिश को, या जो शायरों की नेचर होती है, मैंने उसको सैक्रिफाइस किया और मैंने तुम्हारे लिए उस खातून का इंतखाब किया जिस पे मुझे यकीन था कि ये मेरा जिंदगी भर साथ देगी और मेरे बच्चों को जो है वो सोसाइटी का कारआमद एक फर्द बनाए। तो मैंने ये तुम्हारे ऊपर एहसान किया। अगर मैं उस वक्त अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चल जाता तो हो सकता है कि आज मैं तुम्हें जिस तरह मोहब्बत के साथ बुलाया ना अपने पास, और तुम जिस तरह मेरे पास चल के आए हो, तो तुम मेरे पास इस तरह से इकट्ठे ना हो। तो ये बड़ा जरूरी होता है। ये है पहला हक औलाद का, इसको पहला हक समझ लें। इसके बाद उनके दुनिया में आने के बाद कुछ हुकूक हैं। पूरी तवज्जो के साथ प्लीज आपने मेरी बात सुननी, बड़ा जरूरी है। सबसे जो पहला हक है इधर आने के बाद, वो है औलाद, यानी बेटा है या बेटी है, उसके कान में अजान देनी। ये जो अजान दी जाती है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होता है। इसको हम बड़ा लाइट लेते हैं, हम सिर्फ इसको एक कल्चरली एक नीड समझते हैं कि बस जस्ट कोई भी आपके कॉन्टेक्ट्स में कोई कारी साहब हैं या हाफिज साहब हैं, बस जस्ट उनको कॉल करनी है और उनको कहना है कि जी प्लीज आप आ जाएं और ये अजान आप करते हैं। ये बड़ा आसान है इस तरह से करना, प्लीज आप इस तरह से ना करें। जो फादर है ना, बाप, उसको चाहिए कि वो खुद अजान बोली साहब रहते अपनी ड्यूटी करनी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो फादर है ना, बाप, आप यकीन माने कि बाप साहब जिंदगी में हो सकता है कि पहले या बाद में उसने कई और भी अजानें दी होंगी, अल्लाह पाक सबको मौका दे। मुअज्जिन की बड़ी शान होती है, फरमाया कि क़यामत के रोज महशर में सबसे लंबी जो गर्दनें होंगी वो मुअज्जिन साहब की, यानी वो वाज़ेह पहचाने जाएंगे। वाज़ेह एक और जाते जाते बात इसमें अर्ज कर दूं, वो बड़ा जरूरी है यहाँ पे बात करना, मौका नहीं मिलता क्योंकि लोग काबू नहीं आते। नमाजों के बाद बात करें, कब करें, खुतबे में बात करें, लोग आती खुतबा जब एंड होता है उस वक्त होते हैं, बातें करें कब आपसे। तो बड़ी माजरत के साथ कुछ बातें करना बड़ा जरूरी होता है। बाद में ऐसा होता है कि अजान मौजूद साहब ने दी और किसी को इकामत पढ़ने का शौक है तो वो जल्दी से इकामत शुरू कर देते हैं, दुरुस्त नहीं ऐसा करना। जिसने अजान दी है, सहाय सित्ता की हदीस पाक है जहां से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, मन अज़्ज़न फहुव युक़ीम, जो शख्स अजान दे वही इकामत करे। तो इसलिए जल्दी से इकामत शुरू, पहले वही पता करना है कि अजान किसने दी है। जो अजान दे पहला हक उसी का इकामत होगी, उससे इजाजत देंगे फिर इकामत करेंगे। खैर, वारसी ये कर रहा था कि बाप साहब को चाहिए कि खुद अजान दे। अब यकीन माने कि जब अपने बच्चे या बच्ची के कान में वो अजान देगा ना, तो मैं कहता हूं कि ऐसा लुत्फ, ऐसी हलावत उसको जिंदगी में किसी और काम में मिली नहीं। जिस वक्त वो अपने बच्चे के कान में अल्लाह का नाम बुलंद करेगा ना, सोचें कि उसके अंदर क्या बीत रही होगी। तो ये बच्चा है, ये मेरी पीढ़ी है, ये मेरी नस्ल है, ये आगे चल रहा है, ठीक है, और पता नहीं अल्लाह इसको कितनी जिंदगी देगा और ये कितनी मेरी खिदमत करेगा। ये सारे ख्यालात उसके ज़हन में आ रहे हैं और वो क्या कह रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह ये नेमत तो तेरी दी हुई है, तूने हमें सिखाया है, और ये नेमत, और इसके कान में आज मैं अजान दे रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो तेरी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला। तो उसका मैं कहता हूँ कि उसका हालत ही अजीब होगी उसकी, अगर वो खुद से अजान दे। किसी खाली साहब से सीखी जा सकती है यार, किसी वक्त बैठ के अपनी अजान को भी दुरुस्त करो। दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत। तो ऐसा मंजर उसकी जिंदगी में कभी गुजरा हुआ नहीं हो। तो इसलिए आप प्लीज, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि इसकी आप क्या करेंगे, पाबंदी करेंगे। दूसरे नंबर पर अजान और इकामत के बाद जो अगला इसका है वो है तहनीक। तहनीक कहते हैं घुट्टी देने को। घुट्टी, जो घुट्टी है उसके बारे में ज़हन में रखें कि मसनून यह है कि खजूर को उसको जो है वो थोड़ा सा पतला करके या अपनी जो बड़ा है जुबान से चूस करके, वालिदैन में से, वालिद है या किसी और जिसको भी वो मुअज़्ज़ज़ समझते हैं अपने खानदान में से, कौम कबीले में से, किसी से घुट्टी जो है वो दिलवाई जा सकती है। उसको बच्चे के तालू के ऊपर लगाएं। अगर वो नहीं है
तो फिर शहद का इस्तेमाल भी हो सकता है, कोई भी मीठी चीज़ जो है वो इस तरह से उसको तहनीक, इसको अरबी में कहते हैं तहनीक, ये तहनीक दी जाए उसको, ये बच्चे का हक है। उसके बाद अगला जो उसका हक है वो है 7वें दिन बच्चे या बच्ची का अकीका करना। अकीका, अकीका इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो बेटा है उसके लिए 2 छोटे जानवर, ठीक है, और बेटी के लिए 1, और जानवर की जो शराइत है वो वही होंगी जो कि कुर्बानी के जानवर की शराइत होती है। ये है 7वां दिन। पैदाइश के 7वां दिन वो होता है जो पैदाइश से 1 दिन पहले होता है, यानी जुमे को अगर विलादत हुई है बच्चे की, आप अकीका करना चाहते हैं तो फिर कब करेंगे? जुमेरात। ठीक हो गया। इसके अंदर जो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जो रिकमेंडेड है वो ये है कि 7वें दिन कर लें, 14वें दिन कर लें या 21वें दिन कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद मुस्तहब है उसकी पूरी लाइफ के अंदर, उसकी पूरी लाइफ के अंदर मुस्तहब है कि कोई भी 7वां दिन जब भी आ जाए, जाहिर है कि लाजमी बात है कि हर वक्त इंसान इस काबिल नहीं होता कि बच्चों का अकीका कर सके, इसके तो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हर बंदा बेयर नहीं कर सकता इसको। जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत गुस्सा दे तो अपने बच्चे या बच्ची का जो है वो अकीका करें 7वें दिन, यानी अगर जुमे को पैदा हुआ है या हुई है तो किसी भी जुमेरात को जो है वो उसका अकीका करें। ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ इसकी दुआ से आपको अंदाजा हो। जो इसकी दुआ है ना उसमें आप क्या कह रहे हैं, वो जो अल्फाज आफत इस्लाम ने सिखाए हैं वो क्या है, अल्लाहुम्मा हाज़ी अकीकतु फुलान व फुलान, ये फलान इब्ने फलान की तरफ से ये अकीका मैं कर रहा हूं। अल्फाज सुने आगे, दमुहा बिदमी, इस जानवर के खून के बदले इसका खून, इसका खून के बदले इसका खून, दमुहा बिदमी, लहमुहा बिलहमी, गोश्त के बदले गोश्त, शारुहा बिशारी, जिल्दुहा बिजिल्दी, बालों के बदले में बाल, जिल्द के बदले में जिल्द। गोया कि आप ये कह रहे हैं कि ए अल्लाह इसके बाल, इसकी खाल, इसकी जिल्द, इसका गोश्त, इसका खून, ए अल्लाह हर एक चीज की तरफ से मैं ये कुर्बानी दे रहा हूं तेरे रास्ते। कैसी जबरदस्त बात। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि अगर आप अपने बच्चे का अकीका कर चुके हैं, बच्चे या बच्ची का, आपकी इजाजत से कह रहा हूं, कोई भी वायरल इंफेक्शन, कोई भी कोरोना शरोना, कोई भी आती जाती बीमारी से अल्लाह पाक उसको क्या कर देंगे। चूंकि जमीन पे रह रहे हैं, ये दारुल अस्बाब है, इसलिए आती जाती कोई वायरल के असरात जरूर हर एक इंसान पे पड़ते हैं, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत असरात जरूर पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जो डीप इंपैक्ट्स है ना, मोहलिक असरात से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको यकीनन क्या कर देंगे, महफूज कर देंगे। तो इसलिए कोशिश क्या करनी है आपने, बच्चे या बच्ची का क्या करना है, अकीका करना है। उसी दिन हल्क भी है, हल्क कहते हैं सर के बालों को मूंढना, बच्चा या बच्ची के सर के बालों को मूंढना है और फिर उसके बराबर, उसके वजन के बराबर चंद ग्राम होगा वो, ठीक है, तो चांदी को सदका करना है। अब जरूरी नहीं है कि आप इतना लंबा प्रोसीजर मुझे सब बता रहे हैं कि बालों को पहले लें, फिर पैमाइश उसका वजन करें, फिर सुनार के पास जाएं और फिर इतना सारा कुछ करें। भाई अंदाजे के साथ कोई 400-500 रुपया तकरीबन इतना ही बनेगा, ठीक है, ज्यादा भी चला जाए तो अल्लाह के रास्ते में ही जा रहे हैं, ठीक है, तो इतनी चांदी क्या करनी है, सदका करनी है। ये भी है। इसी तरह से नाखून है तो उनको जमीन के अंदर क्या कर देना है, दफन कर देना। ये बच्चे नौ मौलूद बेटे या बेटी के हकूक में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। 7वें नंबर पर है खतना। बेटा है तो उसका खतना कर 7वें दिन कर ले, मसनून है। अगर डॉक्टर्स ने मना की है या उसको कोई फिजिकल वीकनेस है या कोई बीमारी वगैरह का खतरा लाहिक है तो उसके बाद सन्ने बुलूगत से कबल जो है उसमें आप उसका खतना करेंगे या करवाएंगे। लेकिन बुलूगत की उम्र तक अगर नहीं कर सके तो उसके बाद पर्दा फर्ज है, वाजिब है, उसके बाद फिर कोई और शख्स उसकी शर्मगाह को छू सकता नहीं है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जद्दे अमजद हैं सब अंबिया के, तो उन्होंने 80 साल की उम्र के बाद इस वक्त खतना जरूरी हुआ था, उन्होंने खुद अपने खतने किए। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से जुदा करता है खतना करना। खैर मैं डॉक्टर नहीं हूं, चूंकि डॉक्टर्स आप बताएंगे कि इसके तिब्बी इंपैक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं इंसान की सेहत के ऊपर। तो ये है उसकी जिम्मेदारी वालिदैन की कि वो बच्चे का क्या करें, खतना करें। उसके बाद अगला जो हक है वो है बच्चे या बच्ची को अच्छा नाम देना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा नाम देना।
अब अच्छा नाम कैसे दें? जो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो मुख्तलिफ है। एक हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इन अहब्बल अस्माई इलल्लाहि हारिस व हम्माम, अल्लाह को जो नाम पसंद है अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, हारिस है, हम्माम है। नामों के अंदर ये नाम जो है वो पसंद। ये हम्माम से मुराद वो वाला नहीं है जहाँ पे जाके नहाते हैं, ये हा के साथ। वो जो हम्माम है वो हा हलवे वाली के साथ, ये हा के साथ, हा दो आंखों वाली जो हा थी। इसी तरह से जो है एक हदीस पाक के अंदर ये भी आता है, आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया के नामों के साथ अपने बच्चों के नाम रखो, और या फिर मेरे नाम के साथ जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु के बीच में ज़ात है, फरमाया कि सम्मु बिस्मी वला तकन्नु बिकुनियती, मेरे नाम के साथ अपने बच्चों का नाम रखो लेकिन मेरी कुनियत इख्तियार ना करो। कुनियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु की क्या थी? अबुल कासिम। अबुल कासिम ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत थी। फरमाया वला तकन्नु बिकुनियती, और मेरा नाम रख सकते हो। सीरत हिलबिया के अंदर ये लिखा है कि हशर के रोज, क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जितने मोहम्मद नाम के बच्चे होंगे ना, लोग होंगे, वो सारे दौड़ लगा देंगे कि अल्लाह ने हमें बुलाया है। तो दौड़ लगा करके जाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे क्या लेने आए हो? मैंने तो अपने प्यारे महबूब को बुलाया है। तो अब वो ज़ुबान हाल से जाहिर है उस वक्त वो इंसान बोल नहीं सकेगा ना, उस ज़ुबान हाल से गोया कि ये कहना चाह रहे होंगे कि अल्लाह जी आपने तो सिर्फ मोहम्मद पुकारा था ना, तो नाम तो हमारा भी मोहम्मद है, अच्छे तेरे हबीब के सदक़े हमें ये नाम मिला है। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा जब आ ही गए हो तो फिर चले जाओ जन्नत। तो अपने बच्चों का ये नाम रखने की आप कोशिश करें। और ये भी लिखा हुआ है सीरा हलबिया के अंदर से, सीरा हलबिया के अंदर ये भी लिखा हुआ है जो अल्फाज है, इन्ना लिल्लाहि मलकतन सय्याहीन, अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं सय्याहीन, सय्याह कहते हैं जो चलते फिरते रहते हैं, इधर उधर सैर व सियाहत करते रहते हैं फिल अर्ज़, ज़मीन के अंदर। इबादत हो, उनकी इबादत क्या है? उनकी इबादत ये है कि ज़मीन के ऊपर जिस भी घर में कोई मोहम्मद नाम का कोई बच्चा है वो जाकर के उसकी हिफाजत करते हैं, उस घर की हिफाजत करते हैं। और इसके साथ साथ एक और किताब है, वो ये है कि जिस दस्तरखान के ऊपर मोहम्मद नाम का बच्चा खाना खा रहा हो, कभी भी बेबरकती जो है वो उसके करीब नहीं आती, कभी उस घर में नहुसत और उस घर के अंदर कभी मोहलिक अमराज दाखिल। ये सिर्फ नाम की बरकत है, ये हुजूर के नाम की बरकत है सिर्फ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अगला, जब बच्चा बोलना शुरू करे तो उसको कलमे शहादत सिखाएं, कलमे तवज्जुह उसको सिखाएं। कार्टूनों स्टार्टूनों के हवाले उसको ना करें, उसको गानों गुनों के हवाले ना करें। सबसे पहले उसको क्या सिखाना है? कलमे तवज्जुह उसको सिखाएं, कलमे शहादत उसको सिखाएं, और उसको आयतुल कुर्सी उसके साथ साथ पढ़ें, उसको मुझे फॉलो करें, खासतौर पर रात को सोते हुए साथ साथ खुद भी आयतुल कुर्सी पढ़ें, और जो है वो उसको अपने पीछे पढ़ने का कहें। बच्चा वैसे भी इमिटेट करना पसंद करता है बड़ों को, जैसे जैसे देखते हैं वो वैसे वैसे करते हैं। तो ये कैसे होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है, अपने बच्चों को वक्त दें, अपने बच्चों को वक्त दें। कैसे वक्त दें? वालिदा जॉब पे जा रही है, अब्बा जी आ रहे हैं, अब्बा जी जा रहे हैं, वालिदा आ रही है, बच्चे आ रहे हैं स्कूल से 2-3 बजे, और फिर उसके बाद फिर एकेडमी जा रहे हैं, फिर खाली साहब आ रहे हैं, फिर कोई ट्यूशन आ रही है, उसके बाद अम्मी अब्बू आ रहे हैं, उनके अपने प्रोग्राम है, किसी का ड्रामा है, किसी का जियो न्यूज है, किसी का फलाना है, और बच्चे को हवाले कि भाई तू कार्टून देख बस आराम से बैठ, ना हमें तंग कर ना हम तुझे तंग करेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर साल। अब जब वो होगा 16-17 साल, उसके जेहन में चल रहे होंगे पूरे पूरे सीन फिल्म्स की। अब बाबा जी कर रहे हैं हाँ तो दवाई, अब ले ले उससे दवाई, जरा वो देता है तुम्हें दवाई, लेके जाएगा तुम्हें डॉक्टर के पास। 16 साल जो तुमने फीड किया है ना उसके अंदर, अब देखो रिवर्स चलेगा ना, अब जाओ मौलवी साहब के पास जरा तवीज लेके आओ, अब वो तवीज उसके अंदर नाते चला देगा। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। नाम बच्चों का अच्छा नाम रखें और उनकी तरबियत भी अच्छी करें। फरमाया जिस बच्चे का नाम तुम मोहम्मद रखो तो फिर उसको मारो नहीं, उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं मारो, उसकी तजलील उसकी तज़हीक नहीं करो, उसकी इज्जत करो, क्योंकि ये उस नाम का हक है, ये उस नाम की इज्जत है। नाम क्या रखते हैं हम? हमारा ये ट्रेंड है, नाम रखते हैं ऐसा कि जो बंदा दूसरा पूछे ना तो वो जरा हिल के रह जाए, यार नाम क्यों ले,
नाम अजीब सा, सुनील, मुनील, अनील, शनील के बाद अजीब सा नाम उसका रख लेंगे कि बस सुनने वाले को अजीब लगे। भाई उसकी इस्लामिक रेलेवेंस क्या है ये चेक नहीं करनी। अच्छा बात में क्या होगा, इस्लामिक रेलेवेंस कुछ ज्यादा कंसर्न होते हैं तो वो ऐसा लफ्ज ढूंढेंगे कुरान मजीद में कि जिसके अंदर से नाम की सेंस बनती नहीं। नाम की भी एक सेंस होती है, भाई वो नाउन होना चाहिए, कोई काम करने वाला या करने वाली होना चाहिए। साजिदा है, सजदा करने वाली, आबिदा है, इबादत करने वाली, आबिद है, इबादत करने वाला, ठीक है जी। अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा है, भाई नाउन होना चाहिए ना। पिछले दिनों एक घर में जाना हुआ, वो हमारी मोहतरमा है, अल्लाह पुलिस उनको जाए खैर दे, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा हुआ राहिमीन। राहिमीन कुरान मजीद में आता है वल्लाहु अरहमुर राहिमीन। राहिमीन का मतलब होता है रहम करने वाले, कि जमीन पे जितने रहम करने वाले हैं उनमें से सबसे ज्यादा रहम करने वाली जात कौन सी है? अल्लाह। अब बेटी के नाम की क्या सेंस बनती है इसके अंदर? राहिमीन बची, रहीमा रख ले, राहिमा रख ले, रहम करने वाली, शफकत करने वाली, ये नाम रख ले, नहीं राहिमीन, ताज्जुब है। तो इसलिए नाम रखते हुए आपने जरूर कंसल्ट करना उसका मीनिंग क्या है और उसकी इस्लामिक रेलेवेंस क्या है। जब मैं जल्दी से इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मजीद इसी के ऊपर अगले कम से कम एक खुतबा या ज्यादा से ज्यादा 2 खुतबे इसके ऊपर जरूर होंगे। बच्चे को बहादुर और जुर्रतमंद बनाए, कुत्ते बिल्ली से उनको ना डराएं। सो जाओ, कौन आ जाएगा उसको कहते हैं डोगी आ जाएगा, बहू आ जाएगा, सो जाओ। बच्चे को कुत्ते बिल्लियों से ना डराएं, हुजूर की उम्मत है, इनको बहादुर बनाएं। इनसे फिर कल को कश्मीर फतह करेंगे ही। अभी से उनके अंदर आपने डर डाल दिया, नफ्सियाती तौर पर उनको आपने इतना प्रेशर में डाल दिया। बच्चे के लिबास का ख्याल रखें, बच्चे के लिबास, उसके ऊपर तस्वीरें, तरह तरह के कार्टून और तरह तरह की चीजें बच्चे के लिबास के ऊपर ना बनी। उसकी वजह यह है कि दिस इज वर्ल्ड ऑफ इमेजेस। उन चीजों का असर होता है बच्चे के जहन के ऊपर, उसके जहन में ख्याली तस्वीरें बनती हैं उन चीजों की। जो साइकोलॉजिस्ट है वो उसके बारे में बेहतर जानते हैं कि बात को बच्चे जो है वो सोते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो बच्चा जब कुछ